नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मलिका चावला। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के लिए कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार साथ दे रही है। आम जनता भी सहयोग कर रही है। नतीजतन छत्तीसगढ़ में स्वच्छता अभियान का कई यूनिट्स में बंटा गया है, जिसके तहत न सिर्फ शहरों पर ध्यान है बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने लगी और चल पड़ा सफाई के लिए एक मिशन। छत्तीसगढ़ प्रदेश बनेगा स्वच्छ प्रदेश, देश होगा साफ सुथरा और निर्मल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का ख्वाब भी होगा पूरा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबने इरादे मजबूत किए हैं। केंद्र सरकार के अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस पूरे अभियान में राज्य सरकार के मददगार हैं प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता। साथ ही मदद मिल रही है जनप्रतिनिधियों से। इसके लिए सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन की तैयारी अलग से की है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाने का लक्ष्य है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान बना है मांग आधारित मिशन, जिसमें स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाना और खुद की सुविधाओं से मांग को जन्म देना लक्ष्य है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो जीवन स्तर बेहतर और गांव भी नजर आए स्वच्छ। सभी नोडल ऑफिसर्स पंचायतों की हुंडा गांव में सभी नोडल ऑफिसर्स की बैठक भी ली गई है। सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक ली गई है। पंचायत प्रतिनिधियों को मोटिवेट किया गया है। बच्चों को और जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको जागरूक किया गया है। सभी अपने कार्यालयों में साफ सफाई करेंगे, सार्वजनिक स्थलों की भी साफ सफाई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर पारिवारिक इकाई में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की इकाई लागत 10,000 रूपये से बढ़ाकर 12,000 रूपये कर दी गई है, जिसमें हाथ धोने से लेकर शौचालय की सफाई और भंडारण भी शामिल किया गया है। यानी शौचालय के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि 9,000 रूपये में राज्य सरकार दे रही है 3,000 रूपये और ज्यादा। साथ ही आदतों में बदलाव के लिए राज्य सरकार दे रही है स्कूल स्तर से ही साफ सफाई की शिक्षा, ताकि भविष्य हो बेहतर। यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है और इससे हमारे बुद्धि भी तेज होता है। इसलिए हमेशा हमें स्वच्छता के दिल के ध्यान देना चाहिए। सभी जगह साफ रखना चाहिए, क्लास, घर, सभी जगह को हम साफ रखेंगे तो किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को मिलती है क्लास, लैब और लाइब्रेरी को साफ रखने की शिक्षा। स्कूलों में होती है मूर्तियों की सफाई, शौचालय और पीने के पानी वाले क्षेत्र की सफाई, किचन और स्टोर रूम में सफाई, खेल मैदान में सफाई, स्कूल बगीचों में रखरखाव और सफाई। साथ ही होती है बच्चों के बीच स्वच्छता को लेकर कई प्रतियोगिताएं, और ये सब मुमकिन हो सका है शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति से, जिसने इरादे किए हैं मजबूत एक लक्ष्य को पाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों को साकार करने के लिए। स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान, और इस अभियान को मजबूती दी छत्तीसगढ़ सरकार ने। राज्य के सरकारी तंत्र ने इस मिशन के लिए सभी लक्ष्य तय करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसके बेहतर नतीजे भी नजर आने लगे हैं। महात्मा गांधी का सपना स्वच्छ भारत, जिसे अब मिशन बना दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश से अपील की स्वच्छ भारत निर्माण के लिए, और ये अपील बन गई एक मिशन। मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा। इस मिशन में छत्तीसगढ़ ने भी दिया है अपना अहम योगदान। आपको विश्वास दिलाता। केंद्र सरकार के इस मिशन का उद्देश्य है 1.4 करोड़ परिवारों के लिए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और हर शहर में
एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा। ये कार्यक्रम पूरे 5 सालों में लागू होगा 4,401 शहरों में। इसके लिए होने वाले कुल खर्च 62,000 करोड़ रुपए में से केंद्र सरकार दे रही है 14,623 करोड़ रुपए, लेकिन बाकी का इंतजाम कर रहे हैं राज्य। छत्तीसगढ़ ने भी अपनी भागीदारी इस अभियान में सुनिश्चित की है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने बजट में स्वच्छ भारत के लिए किया है 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। साथ ही सरकार ने दिलाई है स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपने प्रदेश की जनता को स्वच्छता की शपथ। स्वच्छ भारत अभियान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने भी कमर कस ली है। अब लगातार अभियान की तैयारी की समीक्षा भी हो रही है। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम संस्थाएं और सरकारी तंत्र इस जन आंदोलन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मिशन के तहत रखा है 26 लाख शौचालय निर्माण का लक्ष्य। सफाई के लिए यहाँ हो रही है लगातार बड़ी कोशिशें, जिसके तहत जनप्रतिनिधि भी स्वच्छता अभियान में शामिल हो रहे हैं। इसमें गांव और शहर दोनों क्षेत्र में इसमें जागरूकता लानी है, स्पेशली टॉयलेट के प्रति, और बाकी भी साफ सफाई, जो जनरल साफ सफाई है, आपकी चौक चौराहों की सफाई है, पानी की टंकियों की सफाई है, पानी की क्वालिटी को ठीक से जांच करना लगातार, और आपके डस्टबिन वगैरह रखवाना। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के कदम से कदम मिलाकर बढ़ाया है एक कदम स्वच्छता की ओर, और केंद्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान के रास्ते पर। इस अभियान की राह में हमराह बनकर साथ दे रही है स्थानीय और नगरीय निकाय संस्थाएं, और इन्हीं संस्थाओं की मदद से मिशन और भी मजबूत होकर फटा है शहरी, ग्रामीण और कई और भागों में। यानी जितनी छोटी इकाई सफाई के लिए उतना बेहतर योगदान। हम आज सफाई और स्वच्छता के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा हाथ, हमारा सहयोग है। स्वच्छ भारत अभियान से अब न सिर्फ शासन, प्रशासन, स्थानीय निकाय जुड़े हैं, बल्कि मिशन से जुड़ी है अब आम जनता भी, जिसने सफाई की अहमियत समझी है और शुरू किया है सरकार के सराहनीय कदम से कदम मिलाने का काम। अब सबकी मदद से छत्तीसगढ़ में हो रहा है सोच में बदलाव, साथ ही हो रहा है महात्मा गांधी का सपना भी साकार। सामने का सफाई, अपनी दुकान के सामने का सफाई, चाहे नाली हो, रोड हो, सफाई हमें स्वयं करना चाहिए। उसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है, क्योंकि स्वच्छता में तन मन धन से लेकर के सरकार को सहयोग करे, और सरकार की मंशा इस पर बहुत साफ है कि स्वच्छ रहेगा तो आदमी निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेगा। अभियान अभी पूरे देश में चलाया जा रहा है। नागरिकों से हमारी यही अपील है कि सभी अपने अपने घरों एवं दुकानों के पास में सफाई अभियान चलाए। स्वच्छ भारत अभियान के लिए छत्तीसगढ़ रच रहा है एक ऐसा अध्याय जिसके जरिए केंद्र सरकार छुएगी अपने मिशन की मंजिल। देश भी बनेगा सुंदर और स्वच्छ। इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने लगा दिया है पूरा जोर, जिसमें न सिर्फ शौचालयों का लक्ष्य पूरा होगा, बल्कि पूरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी का सपना भी। स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से आह्वान किया और सबने इस आह्वान को मिशन बना दिया। छत्तीसगढ़ में इस मिशन को बेहद गंभीरता से लिया गया, जिसका नतीजा है प्रदेश के हर जिले में पहुंचा स्वच्छता रथ और बच्चों के साथ आम लोगों को मिली सफाई रखने की सीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ली है देश के करोड़ों लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने की शपथ। ये शपथ है स्वच्छ भारत का ख्वाब पूरा करने की, और इस शपथ को छत्तीसगढ़ में पूरा कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने झोंक दी है पूरी ताकत। स्वच्छता अभियान के लिए प्रदेश के सभी 27 जिलों में जारी है एक मिशन, जिसमें जन भागीदारी से तैयार किया जा रहा है स्वच्छ छत्तीसगढ़। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का ही असर है, जो प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर शुरू किया है स्वच्छ छत्तीसगढ़ अभियान। अब सरकारी तंत्र खुद हर जिले में दस्तक दे रहा है, यात्रा करके जनता के बीच पहुंच रहा है, एक ऐसे मिशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिसके लिए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी एक आवाज,
और अब ये आवाज बन गई है मिशन स्वच्छ भारत, जिसे प्रदेश सरकार ने बनाया है मिशन स्वच्छ छत्तीसगढ़। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। देश के करोड़ों लोगों ने ली है शपथ स्वच्छता अभियान का लक्ष्य पूरा करने की, पूरे देश को, छत्तीसगढ़ प्रदेश को स्वच्छ और निर्मल बनाने की। लिहाजा छत्तीसगढ़ में खुद सरकार ने संभाली है मिशन की कमान। इस मिशन के लिए प्रदेश के हर जिलों पर निगरानी रखी जा रही है। जनता को जागरूक करने के लिए, अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश की सरकार स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। तमाम संस्थाएं और सरकारी तंत्र इस जन आंदोलन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लाजमी है इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार के लक्ष्य भी पूरे होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 26 लाख शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य भी पूरा होने की कगार पर पहुंच रहा है। इस लक्ष्य के लिए जागरूकता बढ़ाने का जिम्मा जनप्रतिनिधियों को मिला है, जो इस लक्ष्य को पूरा करने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में इस मिशन की शुरुआत राजनांदगांव से हुई, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बाशिंदों को मिल सके एक नया मकसद। स्वच्छ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में 9,450 घरों में पक्के शौचालयों का निर्माण और 87,400 घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे तकरीबन पूरा कर ही लिया गया है। अधिकारियों को भी इस कार्य योजना पर अमल करने के निर्देश हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता जागरूकता अभियान भी चल पड़ा है और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को पूरा करने का उद्देश्य पक्का है। बापू के सपने को साकार करने का इरादा भी पक्का है और पक्का है छत्तीसगढ़ सरकार का स्वच्छता अभियान के लिए जज्बा भी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खास पेशकश जारी है, बने रहिए हमारे साथ। टेक्नोलॉजी से डेवलप होते हैं न्यू आइडियाज दिखाते हैं तरक्की की नई राहें। मध्य प्रदेश को विकास की नई राहों पर ले जाने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रेजेंट्स MP स्टेट समिट एट IT डेवलपमेंट, आज शाम 7 बजे से लगातार। प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। Dish 2 HD+, maximum HD channels, including your Bharvi's favorite. वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready. Cupcakes? मेरे लिए। तू ऑर्डर कर ले। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। पहले बार बार होने वाली कब्ज और पेट फूलने के कारण मैं चिड़चिड़ा रहता था। झंडू नित्यम टैबलेट शुरू करते ही रात भर में आराम मिला। अब हमेशा इसे मैं अपने पास रखता हूँ। झंडू नित्यम टैबलेट दे 3 फायदे। आंतों की देखभाल करे, कब्ज से दे राहत बिना पेट मरोड़, और ये लेने में भी आसान है। अपनाइए झंडू नित्यम टैबलेट। ITM University Raipur, graduate and postgraduate degrees in engineering, management, law, design, life sciences and hospitality.
Hospitality. Admissions open for session 2015. इंडिया के बेस्ट कंपनीज में प्लेसमेंट्स और यूएस एंड यूके यूनिवर्सिटीज के साथ टाई-अप्स, recognized by UGC, a part of ITM Group of Institutions. मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए अभियान के तहत सभी नागरिकों को शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सीय जांच, उपचार, दवाएं, भोजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 11 गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मानसिक रोग, वृद्धावस्था जनित बीमारियां आदि की जांच, दवाइयां और संपूर्ण इलाज भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए भी इन संस्थाओं में न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स NBSU और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई SNICU की स्थापना की गई है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों की सेहत के लिए केंद्र की इंद्रधनुष टीकाकरण योजना भी प्रारंभ हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के ईमानदार प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है।
आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। हाँ, आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की। नहरों से हो रही सिंचाई पैदावार ज्यादा, कम लागत भरपूर मुनाफा और मेहनत भी आधा। बिजली पानी खाद बीज सब मिलते उचित दरों पर। कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की। एजुकेशन लोन मिल रहा पढ़ना अब आसान। बेटा बेटी खूब पढ़ाए है सबका अरमान। आज लाडली बनी लक्ष्मी और मुफ्त में शिक्षा। बेटी है तो कल है ऐसे पावन पुण्य संदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की। बड़े बड़े उद्योग घराने करने लगे निवेश। बने आत्मनिर्भर सब जनता और समृद्ध प्रदेश। ब्याज रहित कृषि ऋण मिलता 1 रुपए में राशन। हर थाली में हो खुशहाली सदा इसी उद्देश्य की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन, सांस की बदबू का एक ही इलाज, विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। सब जानते हैं। विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए अभियान के तहत सभी नागरिकों को शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सीय जांच, उपचार, दवाएं, भोजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 11 गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मानसिक रोग, वृद्धावस्था जनित बीमारियां आदि की जांच, दवाइयां और संपूर्ण इलाज भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए भी इन संस्थाओं में न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स NBSU और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई SNICU की स्थापना की गई है। प्रदेश के